हाँ तो बच्चों शीट 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी बच्चों को डाउट? कि मेरे ख्याल से होना चाहिए, होना इसलिए चाहिए क्योंकि दो ऑप्शन करेक्ट दिख रही होती हैं, हाँ या ना? कोई बताएगा मुझे कौन सी दो ऑप्शंस गाइस? एक तो आंसर और एक नॉन आंसर, तो मुझे जरा बताओ कौन सी दो ऑप्शंस करेक्ट दिख रही हैं? सी और डी। सी नहीं यार, सी, ए और डी, ए और डी करेक्ट लग रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे वेलोसिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ेंगे। दूसरा हमारा आ गया कि एनर्जी बैरियर को लार्ज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉस द एनर्जी बैरियर, तो ए और डी बोथ आर करेक्ट सही पूछा जाए तो, लेकिन डी इज मोर करेक्ट। तो अगर सिंगल करेक्ट पूछा जाए तो ऑप्शन डी इज करेक्ट गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बट द पॉइंट बीइंग ए इज आल्सो करेक्ट, कोई गड़बड़ नहीं है उसमें, मोर अप्रोप्रिएट डी है, तो ए कॉमा डी लिख देता हूं मैं इसे कन्वीनियंस के लिए, डी बीइंग मोर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बोलो गाइस, फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया है, जो हमारा एक्सप्रेशन है वो फैक्ट है, हाँ है ना? तो मेरे ख्याल से 2 और 3 में तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। 4 में किसी बच्चों को डाउट? कैटलिस्ट यार ये तो तुम केमिकल इक्विलिब्रियम से भी पढ़ सकते हो, काइनेटिक से भी देख सकते हो, इक्विलिब्रियम स्टेट जल्दी अटेन करवा देता है, मतलब के एफ भी बढ़ा दिया, के बी भी बढ़ा दिया बाय द सेम अमाउंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? के भी बढ़ा दिया, के बी भी बढ़ा दिया बाय द सेम अमाउंट, तो जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट विल रिमेन सेम, राइट? ओके गुड, तुम्हारा इट इज ऑप्शन सी, राइट? क्वेश्चन नंबर 5 में दिक्कत आई होगी बच्चों को, बोलो गाइस, आनी तो चाहिए बच्चों। पहली चीज, एस्टर का हाइड्रोलिसिस इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब इसका जो रेट होता है दैट इज के into concentration of ester into H plus ion concentration, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है ना गाइस? तो वी कैन राइट दिस डाउन एज K डैश into concentration of ester। तो यहां पे बंदे ने रेट कांस्टेंट की बात करी है, ये रेट कांस्टेंट क्या बात कर रहा है, कौन से रेट कांस्टेंट की बात कर रहा है? K की, K डैश की? लग रहा होता है K की कर रहा होगा, एक काम करो उस पे जाओ, उसके यूनिट्स पे, अब मुझे बताओ कि उसका क्या ले रखा है, उसने फर्स्ट ऑर्डर उठा रखा है, इसका मतलब है वो के डैश की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वो कह रहा है के डैश की वैल्यू H2SO4 के केस में ज्यादा है एज कंपेयर टू HCl। तो अब जरा मुझे आंसर बता दो क्या होना चाहिए? अगर के डैश इन केस ऑफ H2SO4 गिविंग H plus ion, if K dash is more than K dash for H plus ion from HCl, तो हमारा कौन सा इनमें से ऑप्शन करेक्ट होगा? स्ट्रॉन्गर एसिड है, तभी तो H plus ion ज्यादा जनरेट कर रहा है, हाँ या ना बच्चों? क्लियर है या नहीं? किसी बच्चों को डाउट? के सेम रहा, जो H plus ion कंसंट्रेशन है वो H2SO4 के केस में ज्यादा है एज कंपेयर टू HCl, तो H2SO4 is a stronger acid than HCl, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी बच्चों को डाउट? बोलो गाइस, होना तो नहीं चाहिए, है क्या? बताओ बच्चों, नहीं है। 7 पे चलते हैं गाइस। 7 में कितने बच्चों को डाउट है? yes, है? हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ NO2 इन टर्म्स ऑफ N2O4, NO2 के टर्म्स में होगा -1/2 d of NO2 by dt, हाँ है ना? And in terms of N2O4 it will be d of N2O4 by dt, हाँ है ना? And this is nothing but rate of reaction, ये rate of reaction ही तो लिख रहा हूं मैं, हाँ है ना बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन, मुझे ये बताओ कि होगा क्या एक्सप्रेशन उसका? रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा? K1 कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का होल स्क्वायर, हाँ है ना? राइट? और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा? -K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन विच इज एक्चुअली N2O4, हाँ है ना? अब तुम मेरे ख्याल से आंसर निकाल सकते हो। उसने तो -d of NO2 by dt की वैल्यू पूछी है,
उसने एक्चुअली पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 माइनस डी ऑफ NO2 बाई dt, दैट इज द एक्सप्रेशन दे हैव आस्क्ड द वैल्यू ऑफ। ठीक है गाइस, हो जाएगा, कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे? हाँ तो बी ही होगा। एक काम करो ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं करोगे, माइनस डी ऑफ NO2 बाई dt निकालने के लिए। हाँ तो दोनों में 2 मल्टीप्लाई होगा ना बेटा। दिस इज -1/2 डी ऑफ NO2 बाई dt। ये रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। दिस होल इज -1/2 डी ऑफ NO2 बाई dt या डी ऑफ N2O4 बाई dt। नहीं समझ आया? पक्का? अच्छा गाइस एक चीज और, यार कई बार dx बाई dt लिखा होता है कई जगह। dx बाई dt, यहाँ पे हम x को वो मान के चल रहे होते हैं द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, मतलब d ऑफ x बाई dt इज एक्चुअली द रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब dx बाई dt जनरली मींस रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों इन द क्वेश्चन। ओके गाइस, किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? ओके फाइन। नेक्स्ट बताओ बच्चों कौन से में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। होल्ड ऑन गाइस, लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। ये तो हमने करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में कोई दिक्कत बच्चों? मेरे ख्याल से कुछ नहीं आना चाहिए। उसने कहा है किसमें डिक्रीज आना चाहिए फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड मोर रैपिडली। एक्टिवेशन एनर्जी में डिक्रीज ले आओ, रिएक्शन जल्दी होगी, हाँ या ना? हाँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में कोई दिक्कत? फैक्ट टू लर्न। क्वेश्चन नंबर 11 में कोई दिक्कत गाइस? फॉर्मूला है ln k2 by k1 इज इक्वल टू a by r 1/t1 माइनस 1/t2। क्वेश्चन नंबर 12 जो भी आंसर है तुम्हारा फैक्ट टू लर्न है, मेरे ख्याल से बोथ a एंड b होगा, मतलब बोथ 1 एंड 2 होगा। ठीक है बच्चों। एस्टर का हाइड्रोलिसिस इज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली तुम्हारा सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस इट इज आल्सो स्यूडो, लिखवाए थे, गुड। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट आ सकता है, ठीक है ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। उसने कह रखा है रेट ऑफ रिएक्शन इज 10⁻⁻⁶ टाइम्स। बेसिकली 10⁻⁻⁶ टाइम्स हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन बाय रेट ऑफ रिएक्शन फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन, दिस वैल्यू इज 10⁻⁻�6। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? अनकैटलाइज्ड के लिए तुम्हारा 10⁻⁻⁶ टाइम्स है फॉर दैट एज कंपेयर टू दैट ऑफ कैटलाइज्ड। अब उसने एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है बच्चों। यहां पे उन्होंने कोई खास चीज तुम्हें दी नहीं, मतलब यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन को तुम के से भी कर सकते हो, राइट? दिस इज के फॉर नॉन कैटलाइज्ड बाय दैट ऑफ के ऑफ कैटलाइज्ड। ठीक है ना बच्चों? अब गाइस इसमें क्या किया जा सकता है उसे देखो। इसका फॉर्मूला क्या होता था, तुम्हें याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? ln k of catalyzed by k of uncatalyzed is EA minus EAC by RT। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों ये फॉर्मूला? ये बताओ मुझे, बोलो गाइस, कितने बच्चों को इस फॉर्मूले में डाउट है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यही फॉर्मूला था ना गाइस हमारा। Yes. अब यहां से उसने पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इज। यार इस हिसाब से कोई भी वैल्यू मैच नहीं करने वाली, ठीक है ना बच्चों? क्योंकि उसने डेल्टा ईएसी पूछा होता तो भी हम समझते कि एक्टिवेशन एनर्जी में कितना चेंज आया। उसने ईए मतलब ये ईए फॉर अनकैटलाइज्ड, ये ईए फॉर कैटलाइज्ड है, तो हमें डेल्टा ईए भी नहीं पूछा उसने। उसने तो ईए की वैल्यू पूछ कही है कि इज इट इक्वल टू ऑप्शन ए, मतलब जो उसने दे रखा है ऑप्शन ए में, ये नहीं आएगा। ठीक है ना गाइस, ये वैल्यू वो नहीं आने वाली। तुम कहोगे सर 6RD तो आ गया, यार 6RD तुम्हारा ईए माइनस ईएसी है। उसने तो एक्टिवेशन एनर्जी की बात करी है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम का मतलब क्या हो गया? उसने ईए फॉर कैटलाइज पूछा है, वो तो तुम नहीं निकाल पा रहे ना गाइस। तो यहाँ पे तो हम बस ये कह सकते हैं कि जो तुम्हारा कैटलाइज रिएक्शन है उसके लिए ईए विल बी डिफरेंट एज कंपेयर टू द वन जो कि तुम्हारा एंजाइम के बिना होता है। उन दोनों का ईए वैल्यू विल बी डिफरेंट, हाँ या ना? हाँ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 को तुम लोगों ने कैसे किया मुझे ये बता दो गाइस। क्वेश्चन नंबर 15, डू यू रियलाइज बच्चों यहां पे हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे
फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर तुम्हारा रेट कांस्टेंट की वैल्यू या रेट वैल्यू तुम्हारी डबल हो जाती है, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू डबल हो जाती है। हम कहेंगे K1 इज एट 300 केल्विन, K2 इज एट 280 केल्विन। तो डू यू रियलाइज गाइस K1 विल बी इक्वल टू 4K2, हाँ या ना? ये चीज समझ में आ रही है, नहीं आ रही है गाइस? K1 विल बी 4K2, उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में किसी बच्चों को कोई डाउट? मेरे ख्याल से आंसर देख के तो समझ में जरूर आ गया होगा कि कैसे करना है। भाई उसने पूछा है कोलिजन थ्योरी, यार मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करवाओगे नहीं करवाओगे, है ना बच्चों? तो गाइस ये तुम्हारा बेसिकली इट इज मोर ऑफन फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शंस रेदर देन योर फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। बायोमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए इट इज करेक्ट, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ बच्चों। गाइस फील के हिसाब से तुम्हें ऐसा दिख रहा है, ये जो उसने रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, मैं इसको कहूंगा ए का आगे 2 होना चाहिए और तुम्हारा राइट हैंड साइड में बी और सी होना चाहिए। इसका K1 होना चाहिए, इसका K2 होना चाहिए। क्लियर और नॉट गाइस? मैंने अभी ऑप्शन तो देखी नहीं है, मैंने अपने आप से यूजिंग द रेट लॉ गिवन टू अस मैंने ये लिख दिया। किसी बच्चों को डाउट गाइस? बच्चों बताओ, ये वही चीज है जो अभी हमने करी थी। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में किसी बच्चों को डाउट? गाइस बताओ, क्वेश्चन नंबर 18 में किसी बच्चों को कोई डाउट? नहीं सर। नहीं, गुड। 19 बच्चों, गाइस यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना था। किसी बच्चों को डाउट है 19 में? करवा दूं मैं या ना करवाऊं? हो गया था 10 इज इक्वल टू EA बाय R 1 बाय 200 माइनस 1 बाय 400, दैट इज ऑल यू हैव टू डू। हाँ या ना? यस। गुड। क्वेश्चन नंबर 20, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए गाइस। या फिर एक काम करो, इसको तुम करो और मुझे बताओ आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने तुम्हें कहा था ना, क्वेश्चन नंबर 1 था मेरे ख्याल से, जिसके अंदर मैंने कहा था ऑप्शन 2 करेक्ट है। ये वही है गाइस। टेम्परेचर बढ़ाने पे तुम्हारा क्या होगा? नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे और तुम्हारा रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, राइट बच्चों? क्लियर है गाइस? तो योर बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं बच्चों। बताओ गाइस, कोई दिक्कत किसी बच्चे को 20 में? टेम्परेचर कॉफिशिएंट मोस्टली क्या होता है? 2 गाइस, बता था मैंने 2 to 3 के बीच में होता है, हाँ है ना? एंड मोस्टली इट इज 2। खत्म। क्वेश्चन नंबर 22 में कितने बच्चों को डाउट है गाइस? आना तो नहीं चाहिए डाउट। क्या अप्रोक्सीमेट? हाँ हाँ, 2 से 3 के बीच में। मोस्ट ऑफन तो हम 2 के साइड में ले रहे होते हैं ना उसे, जो अरे तुम काहे उसके अंदर घुसोगे कि अप्रोक्सीमेट 3 भी हो सकता है। नहीं, अगर सिंगल कैरेक्टर तो 2 के अप्रोक्स कर देना, 3 के अप्रोक्स ना जाना। हाँ बेटा बिल्कुल, क्या बात है, सही में मजा आ गया। अब इधर ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ। बच्चे ना एक क्वेश्चन पे लटक गए सर, अब तो हम इसी क्वेश्चन के ऊपर झूलते जाएंगे। 22 पे चलो गाइस, बताओ भाई परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या करोगे? एक्सप्रेशन क्या होगा? बी का क्या होगा? K1 बाय K1 प्लस K2 इंटू 100, हाँ है ना? K1 which will be 12.6 by 12.6 प्लस 3.8 इंटू 100। अब ये मत कहना सर वहां पे तो 1.26 लिखा हुआ है, मैंने पावर दोनों की सेम कर दी है। ठीक है बच्चों, दैट विल गिव यू परसेंटेज ऑफ बी एंड परसेंटेज ऑफ बी माइनस 100 माइनस परसेंटेज ऑफ बी विल गिव यू परसेंटेज ऑफ सी। क्वेश्चन नंबर 23 में कितने बच्चों का डाउट है गाइस? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर तुमने वो गिनौनी से जो हमारा वो था क्वेश्चन, जिसमें हमने क्वेश्चन करे थे, अगर उनको झेल सकते हो ये भी झेल सकते हो। 2A गिविंग B प्लस C, काम की चीज गाइस। C क्या है? सॉलिड, B गैस, A गैस। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसने कह रखा है प्रेशर, इनिशियल प्रेशर हम मान के चल रहे हैं P0 है, रेट कांस्टेंट पूछा है ना गाइस हमें, तो हम कहेंगे इनिशियल प्रेशर P0 मानो। एट टाइम टी क्या आया? P0 माइनस एक्स, एक्स बाय 2, इन दोनों का सम
कितना दे रखा है हमें बच्चों, 300। फाइन गाइस, और हमें कह रखा है एट कंप्लीशन, कंप्लीशन पे प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट बाय टू, पी नॉट बाय टू की वैल्यू दे रखी है 200, हाँ या ना। अब हम कहेंगे हमें क्या करना है, हमें करना है के इंटू टाइम जो हमें दे रखा है 10 मिनट्स विल बी इक्वल टू एल एन पी नॉट बाय पी नॉट माइनस एक्स। निकालोगे नहीं निकालोगे गाइस, ये बता दो मुझे। यहां से पी नॉट आ जाएगा, इस एक्सप्रेशन से एक्स आ जाएगा। हमें चाहिए एल एन पी नॉट बाय पी नॉट माइनस एक्स इक्वल टू के टी, हाँ या ना। बच्चों फील आई नहीं आई? हो सकता है वैल्यूज अच्छी आ जाएं तो तुम्हारा और आसान हो जाए। एक काम करते हैं, देख लेते हैं वैल्यूज अच्छी आ रही है नहीं आ रही है। यहां से पी नॉट 400 आया, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 100 नहीं 200। तो इसका मतलब है 400 से बंदा 200 पहुंच गया इन कितने में गाइस, 10 मिनट्स। मतलब ये तो टी हाफ है, तो एल एन 2/10 विल बी योर आंसर, हाँ या ना। नॉर्मली याद रखना गाइस, ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यूज सिंपल दी जाएंगी क्योंकि दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू सॉल्व लॉग या एल एन, ठीक है ना बच्चों। ज्यादा वैल्यू सिंपल ही आती है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्वेश्चन नंबर 24 अभी मैंने बताया था गाइस कि तुम्हारा क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स इज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। 24 इज डन। 25 पे आते हैं बच्चों, मेरे ख्याल से 25 भी फैक्ट टू लर्न है गाइस। यहां पे तुम्हारा 3 जगह ए डिसोसिएट हो रहा है, हाँ या ना, 3 नहीं एन जगह, ठीक है ना बच्चों। तो क्या आएगा, K1A फर्स्ट रिएक्शन के लिए, K2A सेकंड के लिए, तो माइनस डी ए बाई डी टी विल बी K1A प्लस K2A प्लस KCA टिल KNA। तो तुम्हारा रेट कांस्टेंट, ओवरऑल रेट कांस्टेंट विल बी K1 प्लस K2 टिल KN। गुड। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26, इनिशियल प्रेशर दे रखा है, रेट कांस्टेंट दे रखा है, आफ्टर 10 मिनट्स फाइनल प्रेशर ऑफ N2O5 पूछा है। गाइस फाइनल प्रेशर पूछा है N2O5 का, रिएक्टेंट का। हम कहेंगे काम करो सीधा एल एन पी नॉट बाय पी टी। गाइस यहाँ पे जो हम प्रेशर ले रहे होते हैं वो किसका ले रहे होते हैं, रिएक्टेंट का जो ले रहे होते हैं। रिएक्टेंट का प्रेशर एट इनिशियल टी इक्वल टू 0 एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू के टी। के दे रखा है बंदों ने, दे रखा है नहीं दे रखा है, और टी भी दे रखा है। के और डी की यूनिट देख लेना, मतलब टाइम में दोनों की सेम दे रखी है नहीं दे रखी है, तुम देखोगे सेम दे रखी है, वो मिनट इनवर्स टाइम मिनट्स में। तो यहाँ पे के डी करो और पीडी निकालो। पीडी तो निकालना था गाइस तुम्हें, हाँ या ना। गाइस फील आ रही है नहीं आ रही है? यस। 27 पे आ जाओ बच्चों। 27 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बोलो गाइस। भाई डेल्टा एच दे रखा है, ई ए फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन दे रखा है, ई ए फॉर बैकवर्ड पूछा है। डेल्टा एच इज ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, वहां से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बताओ बच्चों। डाउट है गाइस? कैलकुलेशन दिया और कुछ ना था, उसने कहा K1 इक्वल टू K2 है ना। एक काम करो, अगर K1 इक्वल टू K2 है तो ln भी दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब तुम्हारा क्या आ गया गाइस, ln है, ln के बजाय ln ही लो चलो, तो हम कहेंगे 10 ln 10 माइनस 20,000 बाय t विल बी इक्वल टू 20 ln 10 माइनस 24606 बाय टी। अरे टी ना निकाल पाओगे गाइस, कैसी बात कर रहे हो भाई। K1 इक्वल टू K2 है तो मैंने ln K1 इक्वल टू ln K2 कर दिया, यहां से टी की वैल्यू ना निकलेगी तुम लोगों से। मजे ले रहे हो गाइस, आसान एक्सप्रेशन बनेगा ये तुम्हारा 10 ln 10 बन जाएगा, हाँ या ना। 10 ln 10 को क्या कर दोगे, तुम्हारा 10 ln 10 विल बी 10 इंटू 2.303 log 10, log 10 1 हो गया, तो 10 इंटू 2.303, ठीक है ना बच्चों। ये कितना बन जाएगा तुम्हारा, हाँ जो भी आ गया, यहां से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा, यहां से बन जाएगा 4606। 4606 मेरे ख्याल से तुम्हारा 2.03 का डबल ही तो है, मतलब वैल्यूज भी आसानी से कटेंगी, हाँ या ना गाइस, ये बताओ मुझे। यस। 20 कैसे लिख दिया मैंने, ये और बता दो
कि कोई बच्चा बता नहीं सकता था इट विल बी 12? नालायकी बच्चों की, बताते भी नहीं। हाँ या ना गाइस, समझ में आया नहीं आया बच्चों? फील आ गई? Yes, sir. मतलब ये तुम्हारा एक सिंपल एक्सप्रेशन आएगा, अब तो और आसान आ गया, 2ln10 बन गया। फाइन गाइस, तो मैं ये बता रहा हूं टी की एक सुंदर सी वैल्यू आएगी, आसानी से कट जाएंगे एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 29 पे आओ। कोई डाउट किसी बच्चे को? आना तो नहीं चाहिए गाइस। रिवर्स रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज पूछ रहा है, क्या आएगा बच्चों? एंथैल्पी चेंज y आएगा। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन इट विल बी x प्लस वाई, हाँ या ना? गुड, वी आर डन। 30 पे आओ बच्चों। भाई 27 पे इतना है, 17 पे कितना होगा गाइस? उसका आधा, हाँ या ना? रेट कांस्टेंट आधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा गाइस? हो जाएगा। दैट्स इट, योर आंसर इज डन। क्वेश्चन नंबर 31 पे आओ बच्चों। 30 में किसी बच्चे को कोई डाउट? गुड। 31 पे आओ। उसने कह रखा है दोनों का रेट बराबर, कैटेलाइज का और अनकैटेलाइज का। रेट बराबर मतलब उनका रेट कांस्टेंट बराबर, हाँ है ना बच्चों? रेट कांस्टेंट फॉर कैटेलाइज इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर अनकैटेलाइज। तुम्हें याद होगा बच्चों, यहाँ पे हम ए को सेम मान लेते थे, तुम्हें याद होगा, मतलब k इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। यहाँ पे हम ए कैटेलाइज और अनकैटेलाइज के सेम मान लेंगे, ए उड़ गया। मतलब एक तरीके ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी दोनों के लिए सेम, हमने कहा ई भी हटा दो, माइनस ई ए बाय आर टी दोनों के लिए सेम, माइनस और आर भी हटा दो, मतलब तुम्हारा ई ए बाय टी की रेशियो दोनों के लिए सेम। अब निकलाएगा नहीं निकलाएगा बच्चों? पहले के लिए 100 था, 100 बाय अनकैटेलाइज्ड का ही पूछा है तो टी निकालना है, विल बी इक्वल टू ई ए फॉर कैटेलाइज्ड। कैटेलाइज्ड ने उसको लोअर कर दिया बाय 25%, मतलब अब ई ए कितना है? 75 बाय टेम्परेचर फॉर कैटेलाइज्ड विच इज गिवन टू अस एज 300, हाँ है ना बच्चों? निकलाएगा गाइस? Yes, sir. हाँ 31 30 बेटा उसने 27 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट दे रखा है 17 पे। डू यू रियलाइज बेटा कि हमारा फॉर एवरी 10 डिग्री राइज हमारा रेट कांस्टेंट डबल होता है, तो अगर हम 10 डिग्री हम डिक्रीज कर रहे हैं तो रेट कांस्टेंट आधा हो जाएगा, तो आधा कर दिया हमने। दैट विल बी योर आंसर बेटा, समझ गए? ओके 32 पे आओ बच्चों। फैक्ट है गाइस, जो तुम्हारा 2 रीजन है दैट इज इक्विलिब्रियम रीजन, 1 रीजन इज काइनेटिक रीजन, मतलब कम ऑन, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, जो है सो है। 33 पे आते हैं गाइस। इसमें कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए गाइस, बताओ मुझे क्या होगा आंसर? dx बाई dt क्या होगा? मतलब कौन सी रिएक्शन होगी? इट इज गॉट टू बी रिएक्शन बी, हाँ या ना? ठीक है ना, रिएक्शन गिवन इन ऑप्शन बी। गाइस एक चीज का ध्यान देना, कई बार है ना वो गधे तुम्हें परेशान करने के लिए माइनस डी एक्स बाई डी टी दे सकते हैं, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी गाइस अगर माइनस डी एक्स बाई डी टी है तो प्लीज ध्यान देना, मतलब जल्दी में मत करना। 34 में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए गाइस। भाई ये 5 क्या है तुम्हारा? ये लॉग ये है, ठीक है ना बच्चों? और ये तुम्हारा 2000 है, ये क्या आएगा इन दैट केस? ई ए बाय 2.303 आर, लॉग दे रखा है उस गधे ने, ठीक है ना बच्चों? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट, अटक जाओगे नहीं तो, ठीक है ना? मैं मान के चल रहा हूं जहां पे ये लॉग लिख रहा है ही मींस लॉग, ये नहीं पता चला कि लॉग लिख रहा है एंड व्हाट इज थिंकिंग अबाउट इज एल एन, वहां पे बड़ी समस्या आएगी, ठीक है गाइस? चलो एनीवे क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। 35 में कोई डाउट बच्चों? भाई जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। ओके 36 में कोई डाउट गाइस? और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों रेट कांस्टेंट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? मतलब K3 विल बी ग्रेटर देन K1, K4 विल बी ग्रेटर देन K2, हाँ है ना? गुड 37 पे आ जाओ गाइस। फैक्ट है यार, फैक्ट है, एक्टिवेशन एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, हाँ है ना? 37 भी हो गया। 38 किसी बच्चों को डाउट? एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन विल बी लेस। 39 गाइस, 39 में कितने बच्चों को डाउट है? Yes, sir. गाइस फील्ड पे चल रहे होते हैं इसमें,
हम कहेंगे फील क्या, फर्स्ट ऑर्डर तो ना हो सकती, अगर फर्स्ट ऑर्डर सॉरी फर्स्ट ऑर्डर नहीं, फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं हो सकता, नहीं तो तुम्हारा रेट क्या आता है NO की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, हाँ है ना। यहाँ पे H2 भी आ रखा, इसका मतलब ये तुम्हारा कहीं ना कहीं सेकंड स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बनाते हैं। सेकंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ तो तुम्हारा रेट आ जाएगा K N2O2 H2। ऊपर वाली रिएक्शन को हम क्या मानेंगे, फास्ट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब तुम्हारा क्या आ जाएगा, K इक्विलिब्रियम विल बी नथिंग बट N2O2 बाय NO की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर, हाँ है ना। यहाँ पे तुम N2O2 को इसमें डालोगे तो तुम्हारा वही रेट लॉ आएगा जो तुम चाह रहे हो, हाँ या ना बच्चों, क्लियर है या नहीं। तो यहां से तुम्हारा रेट लॉ क्या आउट क्या आएगा, रेट विल बी के इक्विलिब्रियम NO की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर इनटू H2 की कंसंट्रेशन। यही हमें रेट लॉ चाहिए था, मतलब NO की कंसंट्रेशन के होल स्क्वायर और H2 की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये हमारा एक्चुअली तुम्हारा उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दे रखा है। क्लियर गाइस, तो इट विल बी स्टेप 2 इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप। 40 बच्चों, फैक्ट टू लर्न, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट, ठीक है ना गाइस। मेरे ख्याल से तुम एलिमिनेशन से भी इसे कर सकते हो, हाँ है ना, मेरे ख्याल से एलिमिनेशन से इजीली करा जा सकता है इसे। तो 40 नहीं करे, लेट अस गो ऑन टू 41। 41 इज अ नाइस क्वेश्चन सिंपली बिकॉज वो क्वेश्चन इतना लंबा है कि बीच में बच्चे की हिम्मत जवाब दे जाती है, सर ये क्या पूछ लिया उसने। ध्यान से देखोगे तो डिफिकल्ट है नहीं, उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है तुम्हें, ठीक है बच्चों, उन्होंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया और उन्होंने क्या दे दिया तुम्हें, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन दे दिया। रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का पूछा है, हाँ है ना बच्चों, नहीं रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन पूछा है। हम कहेंगे ध्यान से देखो, रुक जाओ एक मिनट, के इक्विलिब्रियम इज के बाय के बी। अब उसने के इक्विलिब्रियम दे दिया, के पूछा है, इसका मतलब है के भी अगर हमें निकाल लें तो हमारा के आ जाएगा, हाँ है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताए और हमें के ए पूछा है, व्हाट वी नीड इज के बी। के बी के लिए बंदे ने बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ई रेज़ टू पावर माइनस ए बाय आर टी की वैल्यू दे दी और ए की वैल्यू दे दी, तो तुम्हारा के बी निकलाएगा नहीं निकलाएगा गाइस, के बी इज नथिंग बट ए फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इनटू ई रेज़ टू पावर माइनस ए बाय आर टी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, हाँ है ना गाइस। दोनों ही वैल्यू उसने दे रखी है, उसने उसकी वैल्यू दे दी 10 रेज़ टू पावर 12 और उसकी वैल्यू दे दी 4.35 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8। के भी निकल गया, के इक्विलिब्रियम दे रखा है, के निकाल लोगे, हाँ या ना बच्चों, गुड, दैट्स नाइस। 42 फैक्ट टू लर्न गाइस, हाँ या ना। 43 पे आओ बच्चों। 43 भी एक अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि बच्चा देखते ही डर जाएगा ये क्या लिखा हुआ है, छोड़ देते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे गाइस, ये वही क्वेश्चन है जिसमें तुम्हारा क्या था, ई ए बाय टी की वैल्यू विल बी कांस्टेंट। उसने कह रखा है दोनों के लिए तुम्हारा क्या है, दोनों के लिए रेट कांस्टेंट इज सेम। कैसे पता चला, उसने माइनस डी ए बाई डी टी एट 500 केल्विन दे रखा है इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी फॉर 400 केल्विन। ये तो रेट होता, मतलब वो कहना चाह रहा है रेट अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का 500 केल्विन पे और कैटलाइज्ड रिएक्शन का 400 केल्विन पे सेम है। समझ गए बच्चों। अब रेट सेम मतलब रेट कांस्टेंट सेम, रेट कांस्टेंट सेम, ए हमने सेम मान लिया, ई ए बाई टी की वैल्यू सेम, हाँ या ना। अब बंदे ने क्या कह रखा है, उसने ईए का डिफरेंस दे रखा है फॉर कैटलाइज्ड एंड अनकैटलाइज्ड, और उसने ईए किसके लिए पूछा है, अनकैटलाइज्ड के लिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। लेट द ईए फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन बी एक्स, तो हम कहेंगे एक्स बाय टेम्परेचर फॉर अनकैटलाइज्ड विच इज 500 will be equal to EA for catalyzed which you can understand will be x minus 20, हाँ या ना, by temperature for uncatalyzed which is sorry for catalyzed which is 400। ये हमारा था अनकैटलाइज्ड के लिए EA by T की वैल्यू, ये हमारी कैटलाइज्ड के लिए EA by T की वैल्यू। बेटा हमें दे रखा है ना वो 20 इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटलाइज्ड एंड अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। राइट साइड में कर्व देखो ना बेटा, तो हम एक तरीके से क्या लिख सकते हैं,
योर EA माइनस EA फॉर कैटलाइज इज 20। EA हमारा x था, EA फॉर कैटलाइज क्या होगा, x माइनस 20। समझ में आ गया बेटा? गुड। क्वेश्चन नंबर 44 भी अच्छा है गाइस। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे इस टाइप के तुम समझ रहे हो गाइस, जहां पे हमें dx बाई dt का एक्सप्रेशन पूछा गया था या दिया गया था और हमें रिएक्शन पूछी थी, उसमें वी आर कंसिडरिंग एलिमेंट्री रिएक्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि जो तुम्हारा एक्सप्रेशन दे रखा है उसी के हिसाब से तुम्हारा रेट लॉ है, हाँ है ना? मतलब 2a दे रखा है तो रेट इज KA², राइट? यहां पे उसने कह दिया, उसने दो इंफॉर्मेशन दे दी, ए गिविंग बी के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दे दी, बी गिविंग ए के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दे दी। ए गिविंग बी के लिए एक कर्व दे दिया, बी गिविंग ए के लिए बी की कंसंट्रेशन वर्सेस रेट का वो दे दिया इंफॉर्मेशन। तो हम कहेंगे बी डबल होता, रेट डबल होता, हाँ है ना? तो अगर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए देखा जाए, इज इट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और नॉट? भाई तुमने बी डबल किया, रेट डबल किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, मतलब बी के हिसाब से इट इज फर्स्ट ऑर्डर। अब आते हैं ए गिविंग बी के लिए। ए गिविंग बी में डू यू रियलाइज रेट इज कांस्टेंट, तुम ए की कंसंट्रेशन कुछ भी रखो, ए की कंसंट्रेशन कुछ भी रखो, रेट इज कांस्टेंट, मतलब इट इज जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन को देखोगे इट इज जीरो ऑर्डर, बैकवर्ड रिएक्शन को देखोगे इट इज फर्स्ट ऑर्डर। तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन? मतलब नेट रेट की बात कर रहा है तो ही इज टॉकिंग अबाउट नेट रेट फॉर ए गिविंग बी। इट विल बी रेट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस रेट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। रेट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या आएगा, K1 ओनली, K1 A raised to the power 0 माइनस फॉर बैकवर्ड विच विल बी K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। हाँ या ना बच्चों? बोलो गाइस, ऑनलाइन वाले तुम बोलो। Yes. Yes, sir. क्लियर हो गया नहीं हो गया? दिस विल बी द नेट रेट। किसी बच्चे को कोई डाउट इस शीट में बच्चों? बताओ भाई, बोलो गाइस। आई डोंट थिंक सो। गुड।